ये कितना पैसा आपने लगाया था, कितना पैसा जीत गए? हम 100 रुपया उस दिन लगाए थे, उस दिन 33 लाख रुपये जीते थे। 33 लाख रुपए। मैं इस पैसों को सबसे पहले जो गरीब मरता है मैं उसके लिए अलग से 5,000 रुपया दे रहा हूँ। अच्छा। और ये एक नया फंड हमारी तरफ से मिल रहा है जनता को। तो ये सरकार के द्वारा ये फंड घोषित नहीं किया गया, ये जो 5,000 रुपया अलग से? नहीं, ये हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से मात्र 3,000 रुपया मिलता है। कुल मिलाकर हमारे पंचायत में मरने वालों को 8,000 रुपया हमारी तरफ से मिलेगा। 8,000 रुपया आप देते हैं, 5,000 अपने जेब से लगा? जेब से। उसमें से टैक्स वैक्स भी कुछ कटा? हाँ, टैक्स कटा है। कितना कटा, कितना आपके पास आ गया वापस? जब सिगरेट देखते हैं उस पर क्या लिखा रहता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रजनीगंधा के नीचे लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो ड्रीम 11 में भी नीचे लिखा जाता है कि क्या ये आपके लत के लिए हानिकारक हो सकता है, लत लग सकता है। इसमें सावधानी। एक चीज बताइए मुखिया जी, किस पंचायत के मुखिया हैं? चांचर मध्य पंचायत का मुखिया है अभी वर्तमान में, समस्तीपुर जिले में जी। कितनी धनराशि आपने जीती है? हम 33 लाख रुपए जीते हैं। अच्छा, 33 लाख रुपए आपने जीता है जी। उसमें से टैक्स वैक्स भी कुछ कटा? हाँ, टैक्स कटा है। कितना कटा, कितना आपके पास आ गया वापस? मेरे पास 23 लाख के समथिंग आया है। तो मतलब आप 33 लाख जीतते हैं, 10 लाख रुपए टैक्स कट जाता है गवर्नमेंट को? जी, वो भी तो सरकार के ही पास गई है। अच्छा। इसलिए खुशी मिलती है कि कहीं से कट के तो सरकार के ही पास गई मतलब है। आपका कंट्रीब्यूशन रहा, 10 लाख रुपया आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाया गया? जी, निश्चित तौर पर पहुंचाया गया है। जी। एक चीज बताइए, ये जो धनराशि आपको मिली 23 लाख रुपए का, 23 लाख रुपए का जो धनराशि आपको मिली, इसका आपने क्या किया? मैं इस पैसों को सबसे पहले जो गरीब मरता है मैं उसके लिए अलग से 5,000 रुपया दे रहा हूँ। अच्छा। और ये एक नया फंड हमारी तरफ से मिल रहा है जनता को। तो ये सरकार के द्वारा ये फंड घोषित नहीं किया गया, ये जो 5,000 रुपया अलग से? नहीं, ये हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से मात्र 3,000 रुपया मिलता है। कुल मिलाकर हमारे पंचायत में मरने वालों को 8,000 रुपया हमारी तरफ से मिलेगा। 8,000 रुपया आप देते हैं, 5,000 अपने जेब से लगा? जेब से। अभी से नहीं दे रहे हैं, 2019 से दे रहे हैं। अच्छा, जीत तो आप आज गए हैं, 2019 में आप कहाँ से दे रहे थे ये पैसा? उस समय भी मैं किसान था, जो भी हम लोग जमा करके रखे हुए थे उस समय मैं तकरीबन 5 कट्ठा जमीन भी बेचे। अच्छा। और गरीबों को कोरोना काल से मदद करते हुए आ रहे थे। मतलब जमीन बेच दिए गरीबों की मदद करने के लिए? निश्चित तौर पर बेचे। जब हमारा गरीब ही नहीं बचेगा तो हम कैसे रख क्या करेंगे? इस समाज में हमको क्या जीने का अधिकार है जब गरीबों को हम मदद नहीं करेंगे? तब एक चीज बताइए, अभी 23 लाख रुपए मिला, इसमें चाहते तो मुखिया जी जहां फॉर्च्यूनर कार, स्कॉर्पियो लेके आसपास अपना काफिला लेकर चलते हैं, चाहते तो आप एक फॉर्च्यूनर निकलवा लेते, स्कॉर्पियो निकलवा लेते, एक भौकाल बन जाता पूरे समस्तीपुर में। मुखिया जी जब चलते तो आसपास उनके चमचे चलते। ऐसा प्रचलन पूरे बिहार, पूरे झारखंड और यूपी में देखने को मिलता है कि मुखिया जी जब चलते हैं तो उनके आसपास एक काफिला चलता है, कार का काफिला चलता है। इतना ज्यादा लूट खसोट मचा देते हैं, अपने पंचायत के लोगों को इतना ज्यादा मुखिया जी लूट लेते हैं कि वो खुद को अरबपति घोषित कर देते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। तो ऐसा कभी मन में विचार नहीं आया कि ये पैसा भी 23 लाख आया, इससे पहले ही थोड़ा लूट खसोट मचा लिया जाए? मैं तो सबसे पहले आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, हमारे पीछे भी हजारों की भीड़ है। अच्छा। लेकिन वही लोग रहते हैं जो निस्वार्थ भावना से जो जनता की सेवा करते। आज तक हमारे पास कोई घर नहीं। देखिए मेरा ये क्या घर है, जाइएगा तो दिखाइए ऊपर। ये मेरा ऑफिस है, बगल में घर है। अच्छा। आज तक मेरे पास घर नहीं। और न अब पहला बार जब हम मुखिया बने तो सबसे पहले तो लोग प्रधानमंत्री आवास में लूट करने की कोशिश करते। मैं अपने हाथों से माइक लेकर पूरे पंचायत में अनाउंस कराया, 1 भी रुपया प्रधानमंत्री आवास में किसी गरीब को देना नहीं। तकरीबन पहले अलॉटमेंट में 300 घर हमारे यहाँ मिला। उसमें लोग चाहते तो हम लोग 10,000 रुपये से लेते 30 लाख रुपया, लेकिन 1 भी रुपया गरीब को नहीं मिला है। और जिस दिन अगर हमको कोई कह दे सबूत के साथ, कोई जनता बोल दे कि मुखिया जी हमारे यहाँ घूस लिए, तो उस दिन मैं मुखिया पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगा। पक्का इस्तीफा दे देंगे? निश्चित तौर पे दे दूंगा। और ये बात आपने माइक पे अनाउंस कर? माइक पर ने पूरे चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ। मैं जिस समय से चुनाव जीता हूँ उसके बाद अपने पंचायत में जो पिछले 20 साल में जो कार्य नहीं हुआ, मात्र हम 10 महीने में वो काम करने का काम किया। सबसे पहले तो पंचायत भवन बनाए जहाँ जर्जर स्थिति थी, उसके बाद सामुदायिक भवन बनाए हैं, उसके बाद अनेक मनरेगा भवन बनाए हैं, तकरीबन 30 रोड का निर्माण कराए हैं, 10 नाला का निर्माण कराए हैं, छठ घाट का निर्माण कराए, अनेक तरह के लोग कार्य कर रहे हैं। स्कूल सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। स्कूल को बनाए अच्छे तरह से ताकि वहाँ बच्चे सुचारू ढंग से पढ़ सके, उसका बाउंड्रीकरण करा रहे हैं। लेकिन एक ही बार में हम चाहेंगे विकास तो नहीं कर सकते, एक बार में पॉसिबल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिले। तो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि युवा एक ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर लोभ नहीं होते। हमारे साथ जितने भी युवा हैं ये बिल्कुल निस्वार्थ, हम इन पर खर्च करते हैं, शिक्षा स्तर पर करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़िए लिखिए नौकरी कीजिए। यही तो हम लोग समाज में चाह रहे हैं। जो पिछड़े हुए वर्ग है, जो समानता का जो खाई बना हुआ आज समाज में, हम लोग चाह रहे हैं उसको एकजुटता करके लाए। जब हम लोग पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जब समाज में गए, जब हम लोग
लोगों के बीच, बड़े बड़े नेताओं के बीच बात जब हम अपने रखे, कहा बुआ अभी चुनाव लड़के तुम लोगों को उम्र नहीं है। अच्छा। चुनाव खेल चीज नहीं, मुखिया साधारण चीज नहीं होता है। जब हम लोग कहे कैसे नहीं हम लोग जीत सकते, लेकिन बाबू हम, कोई कहा 6 वर्ष लड़े 1 बार नहीं जीते। अच्छा। तो आखिर आप क्यों नहीं जीते, हम यूँ पूछे। जब हम लोग बड़े बड़े लोग से मिल रहे थे तो उसका समर्थन नहीं मिल रहा है, तब हम युवाओं को एकजुट करना शुरू किया। जब युवाओं को हर स्टेप पर लाना शुरू किया, कोरोना काल आया, इसी बीच हम सबको मदद करना शुरू किया। तो लोग कहा गया मुखिया जी बन जथी ना तो आप तो भूल जथून। अच्छा। आप थोड़ी मदद अच्छा करते मुखिया जी, एक सवाल करेंगे, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल की उम्र में आप मुखिया बन जाते हैं? 24 साल से पहले ही 22-23 साल की उम्र में मुखिया बन जाते हैं आप, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पंचायत के लोगों का समर्थन कैसा रहता है आपके साथ? बहुत समर्थन है। तब तो बिहार में समस्तीपुर जिला में 1 स्थान पर रहे थे, 2000 वोटों से जीते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। यहाँ पर जो पहले बड़े बड़े दबंग लोग जो चुनाव लड़े थे वो मात्र हमसे 400-500 के नीचे ही सारे लोग रह गए। अच्छा। हमको 2500 लोग जनता वोट दिया। जनता को विश्वास था हमारे ऊपर, तब तो वोट दिया। आज जनता के विश्वास पर हम लोग खड़े उतरते हैं। अब सवाल आता है कि ड्रीम 11 पे जैसे आपने वहां पर पैसा लगाया, कितना पैसा आपने लगाया था और कितना पैसा उसे जीत लिया? देखिए ड्रीम 11 एक सपना है जी, वो एक प्रायोजित है। हाँ, माया नगरी है। लोग लगाते रहते हैं, हम लोग भी जब पंचायत के टाइम से व्यस्तता खत्म होती है तो क्रिकेट से हम जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा। देखते हैं हमारे पीछे जितने ट्रॉफी हम क्रिकेट से ही जीते हुए। अच्छा, एक बार दिखाइए जरा, इधर आके कैमरा से दिखाइए। ये सारे ट्रॉफी एक मुखिया के हैं और उन्होंने क्रिकेट खेल करके इन ट्रॉफियों को यहाँ पर जमा किया है, इन ट्रॉफियों को यहाँ पर जीता है। तो आगे बताइए किस तरह से आपने कितना पैसा लगा करके ड्रीम 11 से? देखिए हम जब भी कभी फुर्सत में रहते थे तो टीम लगा देते थे। ऐसा नहीं कि हम डेली टीम लगाते थे। अच्छा। तो उस दिन हमारे परिवार के लोग बाबाधाम गए हुए थे, तो उस दिन हम घर पर कोई था नहीं, तो हम अकेले थे, तो मोबाइल में अपना खेल रहे थे। हाँ। 49 रुपया लगाने की बात रहती है। हाँ। तो अपना लगा दिए। 49 रुपया लगा करके ही 23 लाख जीत गए। हाँ, लगा रहे थे तो उस दिन हम लोग 100 रुपया लगाए। अच्छा। और उतना टीम जीत गए। तो जीतने की होती है, जिसकी मन साफ रहेगी, नीयत साफ रहेगी, ये तो निश्चित तौर पर जीतेगी। तो हम लोग तो जीत के भी खुश है, क्योंकि ये पैसा हम अपने पास नहीं रखे, ये गरीबों के हित के लिए हम लोग उसमें से अभी दान कर दिए। सबसे पहले तो मैं मैट्रिक इंटर जितने भी बच्चे अभी पास किए उनको सम्मानित करने का काम करूंगा कुछ दिन के बाद। अच्छा। जो हम लोग सोच रहे हैं, इस पर विचार भी युवाओं के अपने पंचायत के बच्चों को सम्मानित करेंगे, ताकि उसका मनोबल बढ़े कि हमारे मुखिया जी इस तरह के कार्य किए हैं। और शिक्षाओं में बेटियों के प्रति जागरूक लोग को हम कर रहे हैं। अच्छा। अभी भी हम लोग जा रहे हैं जहाँ दलित परिवार की बस्ती है, वहाँ के बच्चे को हम चाहते कि उठे। वहाँ के बच्चे अभी भी देख रहे हैं कि अपने पिताजी के साथ खेत में मजदूरी का काम करने जाते हैं, बाहर जा रहे हैं। उन दलित नेताओं का विकास हो रहा है, लेकिन दलित जो गरीब स्तर के लोग हैं उनका विकास नहीं हो रहा। कैसे होगा? दलित नेताओं का विकास तो निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि वो अपना खुद की पार्टी बनाते हैं और खुद अपने चचा भतीजा सब मिलकर लड़ते रहते हैं चुनाव। उसकी वो शान शौकत के दुनिया में चले जाते, लेकिन जो दलित नेता उनको वोट दिए उनको थोड़ी कुछ दिए, जनता का कुछ नहीं। कोई नहीं। देखिए नेता बिहार में सभी को हम सम्मान करते हैं। देखिए किसी पर भी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक में जब लोग आते हैं तो क्या लिखते हैं? हम आपकी विकास करेंगे। विकास के नाम पर वोट लेके जाते हैं। हाँ। वैसे नेताओं से पूछिए, जब विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, जो हमसे वादा करके वोट लेते हैं, बहुमूल्य वोट लेते हैं कि हम आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 5 साल के रीजन में नहीं बन पाता है, उसके बाद उस नेताओं से क्या कहिएगा? विधानसभा तो हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। उनको जो महीना मिल रही है सरकार की, जनता का पैसा लेकर 2 लाख 3 लाख का महीना मिलता है, वो तो हम लोग ही चुनकर नहीं भेजे। आज जब मेडिकल कॉलेज नहीं बनती है, सड़क नहीं बनती है, आज जब आप जैसे पत्रकार उन पर सवाल कीजिए तो आप जैसे लोगों को जेल भेजेंगे। लेकिन नेता कब जेल जाएंगे, ये बात आप लोग पूछिए नेता से जाके। अच्छा, एक चीज हमें अंत में बता दीजिए, एक बार अपने मुख से बता दीजिए, कितना पैसा आपने लगाया था, कितना पैसा जीत गए? हम 100 रुपया उस दिन लगाए थे, उस दिन 33 लाख रुपये जीते थे। 33 लाख रुपए। अब कुछ लोग होते हैं दिन भर ड्रीम 11 का सपना लिए बैठते हैं, सुबह से लेकर के रात होने तक, जब तक मैच शुरू होने से लेकर के मैच के खत्म होने तक ड्रीम 11 पे लगे रहते हैं। 49 रुपए से वो लोग शुरुआत करते हैं, हजारों रुपए दिन में फूंक देते हैं, पूरे महीने भर बहुत कुछ फूंक देते हैं, क्योंकि कोई लगाता है तभी कोई जीत पाता है, कोई हारता है तभी कोई जीत पाता है। उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो पूरा घर द्वार बुड़ा देते हैं? देखिए मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ। देखते हैं अपना यहाँ जब सिगरेट देखते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रजनीगंधा के नीचे लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो ड्रीम 11 में भी नीचे लिखा जाता है कि क्या ये आपके लत के लिए हानिकारक हो सकता है, लत लग सकता है, इसमें सावधानी पर खेले। तो इसलिए इनको सोचना होगा, और जो लोग नहीं सोचते थे उनके लिए सही बात नहीं हो सकती है, उनके लिए और हानिकारक बात है। निश्चित तौर पर हानिकारक। पहले अपने काम कीजिए, अपने समाज के विकास के बारे में सोचिए, और उसके बाद ड्रीम 11 लगाइए। अगर अच्छे नसीब होगा तो निश्चित तौर पर जीतिएगा। मतलब अब 23 लाख रुपए आपके खाते में आ चुके हैं, उस 23 लाख रुपए में से आपने 1 रुपए भी नहीं लिया है, और उन पूरे 23 लाख रुपए को आपने डोनेट कर दिया है। निश्चित तौर पर कर दिए। ये बात हमारी जनताओं से जाके पूछिए।